हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम रेलवे के द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, लोको पायलट का एग्जाम हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया। तो इनमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके जीके के क्वेश्चंस, उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे आपको आइडिया लगेगा कि रेलवे में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सो दैट जब आप एग्जाम एनटीपीसी का अभी होने वाला एग्जाम है, ठीक है, तो एनटीपीसी का एग्जाम है, उसके बाद में ग्रुप डी का एग्जाम है, ठीक है, तो इनमें जब आप बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले से सॉल्व करके गए रहेंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के रखे हैं, जिनमें से आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका जो भी पॉसिबल आंसर होगा कोशिश करें कि आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर करने का, ठीक है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे कि प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। जो सांची स्तूप है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ये सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले जो आपके इंसान है, ठीक है, जो व्यक्ति हैं, उनका नाम बताना है, ठीक है। तो ए बोल रहा है कि क में आपका है कि बिंदुसार, ख में है आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका अशोक, और थर्ड नंबर ऑप्शन में दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य, फोर्थ नंबर ऑप्शन में कनिष्क दे रखा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, किन्होंने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने आपका सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप के बारे में आपका कुछ अन्य जानकारी बता देते हैं कि स्तूप होता क्या है, ठीक है। तो स्तूप जो होता है कि वो आपका किसके लिए बनाया जाता है? तो ये आपका गौतम बुद्धा को याद करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। गौतम बुद्धा ने बोला हुआ था अपने डिसिपल को, अपने शिष्यों को बोला हुआ था कि उनके शिष्यों ने जब पूछा था कि गुरुजी आप जब मर जाएंगे तो उसके बाद में हम आपको कैसे याद करेंगे, तो उन्होंने बताया था कि जो है ना कि मेरे लिए कोई मूर्ति नहीं बनाना, मेरे लिए कोई मंदिर नहीं बनाना, सिंपल से मेरे जो आपका डेड बॉडी होगा या मेरे जो वस्त्र होंगे, जो आभूषण या जो भी आभूषण तो वो पहनते नहीं थे, ठीक है, जो वस्त्र होंगे उनको दफना देना है और उसके ऊपर में एक मोल्ड टाइप का आपका ऐसा टीला टाइप का आपका मोल्ड टाइप का बना देना है, और उसी के चारों तरफ आप घूम करके परिक्रमा करोगे तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, मुझे याद कर सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला हुआ था, ठीक है। तो इसी के वे में आपका क्या है कि सांची स्तूप बनाया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है। तो अशोक आपका इसका निर्माण करते हैं, ठीक है, सांची स्तूप, जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस का ऐसे इलेबोरेट आंसर बताएंगे सो दैट आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और चीज़ें अच्छे से समझ में भी आए, ठीक है। तो सेकेंड आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था आपका एनटीपीसी के एग्जाम में, किसी पौधे की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण को क्या कहते हैं, ठीक है। जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ से जो पानी जो है वाष्पीकृत हो जाता है, इस वाष्पीकरण के प्रोसेस को क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में आपका दे रखा है वाष्पोत्सर्जन, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है श्वसन, थर्ड ऑप्शन में है पसीना, फोर्थ ऑप्शन है आपका वाष्पीकरण। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन याद रखना है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन ये आपका प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो इंग्लिश ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन जिसमें होगा वही आपका सही होगा, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन पौधों से द्वारा, पौधों के जो पत्तियां होती हैं उनके द्वारा जो वाटर का, पानी का जो लॉस होता है, ठीक है, वाष्पीकरण प्रोसेस से, उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। वाष्पीकरण नहीं बताना है। वाष्पीकरण क्या होता है, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं, जो कि नॉर्मली हमारा जो पानी है उबलने के बाद में जो भाप बनता है उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। बाकी श्वसन और पसीना तो इंसानों में होती है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में आप भी वाटर का रिलीज होता है, पसीना के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन पौधों के द्वारा, पौधों की पत्तियों के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका को आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन को करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और इस टाइप के जो प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के जो एनटीपीसी के हो गए, लोको पायलट के क्वेश्चन हो गए, तो उनको हमने अपलोड कर दिया है, तो उनको देख करके सॉल्व करके जाएँ एग्जाम देने के लिए, सो दैट आपका वहाँ पर अच्छे से आप इन टाइप के, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, आपका इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करके पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इनको जरूर से सॉल्व करके जाएं, ठीक है। इनको एक बार वॉच करके जाएं, ठीक है, देख करके जाएं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है उसको बताना है, ठीक है। आपका ये तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा, फर्स्ट जो होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको फैक्ट के जैसा याद रखना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली में स्थापित है, ठीक है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, स्वच्छ भारत
स्वच्छ आदत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, स्वच्छ भारत में आपका स्वच्छ आदत अभियान जो है, ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आमिर खान, सेकेंड है आपका काजोल, सी ऑप्शन में दे रखा है दीपिका पादुकोण, और लास्ट ऑप्शन है आपका अमिताभ बच्चन। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा स्वच्छ भारत और स्वच्छ आदत का अभियान, काजोल इसके ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, याद रखना है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत का ये ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपका काजोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसके लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ठीक है, किसका होता है? ठीक है, तो वो बताना है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए बोल रहा है टंगस्टन, बी है आपका प्लेटिनम, सी है तांबा और डी है लोहा। तो किससे बना होता है विद्युत फिलामेंट? ठीक है, तो विद्युत फिलामेंट जो होता है, ठीक है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन क्या क्यों बना होता है? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता हाई होती है। ध्यान रखना है कि टंगस्टन का पूछा जाएगा क्यों टंगस्टन का ही बनाया जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता हाई होती है। ये ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ये आपका बताना है प्रतिरोधकता हाई होती है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, पिघलने का जो आपका तापमान होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जो है कि ये ज़्यादा लाइट उत्पन्न करता है। ठीक है, और उसी के साथ में आपका ये पिघलता भी बहुत उच्च तापमान पे है, जिस वजह से ये फ्यूज भी नहीं होता है। ठीक है, जल्दी, इसी वजह से आपका ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है दाम्बूला का स्वर्ण मंदिर किस जगह स्थित है? ठीक है, दाम्बूला का जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। ए बोला गया राजस्थान में, बी है पाकिस्तान में, सी है उत्तर प्रदेश और डी है आपका श्रीलंका में। ठीक है, तो दाम्बूला का जो स्वर्ण मंदिर है वो हमारा श्रीलंका में स्थित है। याद रखना है कि दाम्बूला का जो स्वर्ण मंदिर है कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है कि विश्व क्षय रोगी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, कि टीबी दिवस किस दिन को मनाया जाता है, कौन से तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो ये तो टीबी दिवस होता है हमारा 24 मार्च को मनाते हैं हम। ठीक है, तो 24 मार्च आपको याद रखना है ना। तो यहाँ पे 24 मार्च जो है टीबी विश्व क्षय रोगी दिवस या फिर टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 24 मार्च को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले जरूर से एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है? ठीक है, इनमें से जो है कि भारत का पहला बैंक बताना है। ए बोला गया पंजाब नेशनल बैंक, बी है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है आपका क्या बैंक ऑफ हिंदुस्तान और डी है ग्रामीण बैंक। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इनमें से आपका पूछा गया है कि भारत का पहला बैंक कौन सा है? ठीक है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत का पहला बैंक है। ठीक है, याद रखना है ये फैक्ट को, बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारा पहला बैंक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है आपसे। ठीक है, ये भी आपका रेलवे के द्वारा पूछी हुई एनटीपीसी के एग्जाम में ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन था? ठीक है, आईसीसी क्रिकेटर कौन थे वो बताना है 2020 का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है महेंद्र सिंह धोनी, सेकंड है आपका क्या विराट कोहली और थर्ड है आपका हार्दिक पांड्या और फोर्थ है रोहित शर्मा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विराट कोहली। जो भी क्रिकेट देखते हैं उनको तो ये पता ही होगा कि आपका 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन थे, तो विराट कोहली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है आपसे कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कब शुरू हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन कहीं पे आपका मेंशन ही नहीं कर रहा है। 1880 की बात कर रहा है, तो 1880 तो आपका टोटली गलत है। जब 1857 का विद्रोह है तो 1857 से पहले ही या फिर 1857 में स्टार्ट होगा ना। ठीक है, तो ये 1880 दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। 1875 ये भी आपका क्या है? गलत है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ये आसानी से सॉल्व करने वाला ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका जीके का। ठीक है, 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857 को आपका ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, स्टार्ट है ना, सिपाही रिवोल्ट के फॉर्म में ये स्टार्ट हुआ था, है ना। मंगल पांडे नाम का जो सिपाही थे उन्होंने रिवोल्ट किया था, और यहाँ से ये जो 1857 का जो रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है, वो स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 10 मई 1857। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से जल का क्वथनांक कितना है? ठीक है, जल का जो आपका क्वथनांक है वो कितना होता है? क्वथनांक का क्या मतलब होता है कि ये वाष्पीकृत होता है किस तापमान पर। ठीक है, तो इसके वाष्पीकृत होने का जो तापमान है वो कितना
कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हर किसी को ये क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा, ठीक है। तो 100 डिग्री क्वेश्चन सेल्सियस इसका बताना है, ठीक है। ये हो सकता है कि इसका किसी और फॉर्म में भी आपको पूछा जाए, है ना। तो मान ले कि ये जो 100 डिग्री की जगह पे आपका किसी और फॉर्म में पूछा जाए, जैसे केल्विन में पूछा जाए, तो केल्विन के लिए क्या करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे, तो 373 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वही फ़ारेनहाइट में भी पूछा जा सकता है, और उसी के साथ में आपका फ़ारेनहाइट के साथ में ये र्यूमर स्केल में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनका कन्वर्जन का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको जरूर से याद रखना चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन के फॉर्मूले से भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक क्या होता है, C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/9, ठीक है। तो इस टाइप का जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, उसको याद रखें, और इसी के थ्रू में हम क्या करेंगे इसको, K/273/5, ठीक है। ये भी आपका एक फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर से आपका K निकालेंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी में इन सब के जो इक्वल है उसके बराबर भी आपका क्या कौन सा होता है, तो F-32, ठीक है, बटा 9, ठीक है। ये भी इनके बराबर है। तो इनकी यूज़ से आप क्या है कि किसी भी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। C/5 बराबर K-273/5 बराबर F-32/9, ठीक है। तो ये फॉर्मूले होते हैं। तो किसी भी आपका केल्विन में दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, सेल्सियस में दे रखा है तो भी फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में आप निकाल सकते हैं। तो ये टर्म्स को याद रखना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ठीक है। तो दिल्ली जो है कि आपका पहले ये राजधानी नहीं हुआ करती थी, ये राजधानी कब बनी वो आपको बताना है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने इसको आपका राजधानी कब बनाया हुआ था, ए बोला गया है 1920, बी है 1945, सी है 1911, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 1911 सही होगा, ठीक है। 1911 में दिल्ली को आपका राजधानी बनाया गया था भारत का, ठीक है। इससे पहले जो आपका राजधानी थी वो कहाँ पे थी, तो वो कलकत्ता में थी, ठीक है। याद रखना है कि इससे पहले जो भारत की राजधानी हुआ करती थी वो कहाँ हुआ करती थी, तो कलकत्ता में हुआ करती थी, ठीक है, 1911 से पहले, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि खादी और ग्रामोद्योग, ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस साल पारित किया गया, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग का जो अधिनियम है वो कौन से साल में पारित किया गया था वो आपको बताना है। तो ये इसका फैक्ट याद रखना है कि ये 1956 में ये आपका पारित किया गया था, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, ठीक है। इसके तहत में आपका क्या होता था, खादी के विकास के लिए, ग्रामों के विकास और खादी का कपड़ों का विकास के लिए ही आपका ये आयोग लाया गया था, जिसके लिए एक अधिनियम लाया गया था। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया था, और जिसमें ग्रामीण लोगों का, ग्रामीण गाँवों का विकास का बात कही गई थी, ठीक है। खादी उद्योग के भी विकास गाँव में आपका हो, इसके लिए आपका ये अधिनियम लाया गया था 1956 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है। दबाव जो होता है, ठीक है, प्रेशर को किसके संदर्भ में मापा जाता है। फर्स्ट है बल और दूरी, सेकंड है आपका बल और क्षेत्र, थर्ड है आपका द्रव्यमान और घनत्व, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमें जो प्रेशर होता है, प्रेशर दबाव जो होता है ये किसके बराबर होता है, फोर्स बाई एरिया होता है, ठीक है। मतलब बल और ऊपर में बल और नीचे एरिया होता है, क्षेत्र, ठीक है ना। बल बाई क्षेत्र से होता है। तो बल और क्षेत्र देखें किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, और कोई ऑप्शन यहाँ पे इससे मैच ही नहीं खाता है, ठीक है। तो बल और क्षेत्र के थ्रू ही के संदर्भ में ही हम दबाव को माप पाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और इसका जो यूनिट है वो भी याद रखना है कि प्रेशर का जो यूनिट होता है ना वो क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है ऐसा यूनिट, है ना। इसी को पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है, 1 पास्कल के बराबर, ठीक है। तो प्रेशर को पास्कल में भी मेजर कर लेते हैं। तो यूनिट भी पूछा जाए ना तो वो भी आप यहाँ से बताने के लिए कैपेबल भी होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है कि एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य से शुरू की गई है, ठीक है। तो एक जिला एक उत्पाद की जो ये योजना है वो कौन से राज्य से शुरुआत की गई थी वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य से शुरुआत की गई थी, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल में वास्तुकला की उपलब्धियाँ हैं, ठीक है। ये जो वास्तुकला की जो उपलब्धियाँ हैं, आपका लाल किला और जामा मस्जिद है ना, इसका निर्माण आपका किसके शासनकाल में हुआ था।
फर्स्ट है जहांगीर, सेकंड है आपका औरंगजेब, थर्ड है आपका शाहजहां और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये शाहजहां जो होंगे वो आपके क्या है कि इसके निर्माण करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दिल्ली का लाल किला, ठीक है, निर्माण तो क्या है कि वर्कर्स ही करते हैं, लेकिन इनके द्वारा ही ये आपका निर्माण का करवाया गया था, ठीक है। पूछा जाए तो क्या बताएंगे? शाहजहां, ठीक है। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के ड्यूरेशन में हुआ था, ठीक है, इसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके, ठीक है, जीके के। तो इतने सारे आपके क्वेश्चंस ले रखे थे एक छोटे से वीडियो में, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू ही आपका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको, और जितने भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस हैं जो कि आपका एनटीपीसी और आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम, लोको पायलट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम कवर कर दें, ठीक है। और इनको जरूर से वॉच करके जाएं सो दैट आपका एग्जाम में इसका बेनिफिट आपको मिल पाए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ये शेयर भी ज़रूर से करें।